अरे जिसके खाने को आग ने ना छुआ हो उसको जहन्नुम की हवा क्या लग सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, पीरे तरीकत हुजूर जमाले मिल्लत। और जब उसके करीब जहन्नुम की हवा नहीं आएगी तो उसके करीब जितने होंगे किसी के करीब नहीं आएगी। जब पुलसिरात से गुजरेंगे ना, मोमिन जब पुलसिरात से गुजरेंगे तो नीचे जो है जहन्नुम होगा और ऊपर पुल होगा जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज। तो जब काफिर उसके ऊपर से गुजरेंगे तो कट कट के जहन्नुम में गिरेंगे, समझे ना। और हदीस पाक में है कि कुछ लोग इस तरह से गुजरेंगे कि चलते चलते गुजर जाएंगे, कुछ लोग ऐसे गुजरेंगे कि पलक झपकने की तेजी से साथ गुजर जाएंगे, कुछ लोग तेज रफ्तार घोड़े की मानिंद गुजर जाएंगे, कुछ लोग बिजली की कड़क की मानिंद तेजी से गुजर जाएंगे और कुछ लोग सीने के बल घिसटते हुए गुजरेंगे। जिसका जैसा ईमान होगा उस अंदाज पे उनका गुजर होगा, समझे। मगर एक आशिक सादिक ऐसा भी है कि जिसका गुजर अलग ही अंदाज पे होगा। तवज्जो रखना मेरी तरफ, तवज्जो रखना, मजा आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ता है ना बच्चा, तो कुरान पढ़ते में यूं हिलता रहता है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कुरान पढ़ते में हिलता ना हो, है। ये कुरान की लज्जत हुआ करती है, कलाम की लज्जत होती है कि पढ़ने वाला झूम जाया करता है। और जब नात पढ़ने वाला नात पढ़ता है, अच्छे कलाम को अच्छी आवाज में पढ़ा करता है, तो सुनने वाले झूमते हैं। कुछ लोग उंगली उठा उठा कर झूमते हैं तो कुछ खड़े होकर झूम जाया करते है ना। होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है। अमा समझ में आए तो भी झूमते हैं, नहीं समझ में आए तो भी झूमते हैं। उनसे अगर पूछो कि भैया ये फारसी का शेर पढ़ा, तुम्हारी क्या समझ में आया, बोले समझ में तो कुछ नहीं आया मगर मौलाना की आवाज बड़ी प्यारी थी, है? मौलाना की आवाज बड़ी प्यारी थी, उस आवाज पे हम झूम रहे थे। अब क्या पता चला कि जो अच्छी आवाज होती है ना उस पर आदमी झूमता है, वज्द आता है। अच्छी आवाज पर मौलाना, अच्छी आवाज पर वज्द आता है, अच्छी आवाज पर और अच्छे कलाम पर वज्द आता है, समझे। अब आप देखिए, मैंने पुलसरात का जिक्र किया कि बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा। काफिर कदम रखेगा तो कटकर गिर जाएगा, मुसलमान टहलता हुआ निकल जाएगा, और मोमिन का आलम ये होगा कि घोड़े की तरह दौड़ता हुआ निकल जाएगा, और वली का आलम ये होगा कि बिजली की कड़क की तरह गुजर जाएगा, और आला दर्जे के औलिया इकराम का आलम ये होगा कि पलक झपकने की तेजी के साथ गुजर जाएंगे। और वहीं पुल सिरात पर किनारे पर खड़े होकर मुस्तफा जब फरमा रहे होंगे, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, तो मुस्तफा की आवाज की वो लज्जत होगी कि आशिक सुनेंगे तो अपनी जमात को लेकर पुल से ये कहते हुए गुजरेंगे कि रजा पुल से आप वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदा। नारे
पीरे तरीकत हुजूर जमाले मिल्लत, हक की सदा रब की रजा, हक की सदा रब की रजा, करामत हुजूर जमाले मिल्लत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। ये आशिकों का मामला होगा कि जितनी देर से गुजरेंगे मुस्तफा की आवाज उतनी देर तक सुनते रहेंगे। आशिक की दुनिया बड़ी अजीब हुआ करती है मेरे दोस्तों। हमारे रामपुर में एक शाह जमालुल औलिया हैं, फौज में मुलाजिम थे, फौज में मुलाजिम थे और बड़े ओहदे के ऊपर थे। एक रास्ते से गुजर रहे थे, ढोल बज रहा था और एक तवाइफ रक्स कर रही थी और एक कलाम पढ़ रही थी। और जो वो कलाम पढ़ रही थी उसका एक मिसरा जो है मेरे उस्ताद ने मुझे बताया था, दूसरा मिसरा मैंने उससे पूछा भी नहीं। फौज के बड़े ऑफिसर थे, गुजर रहे थे, तवाइफ की आवाज कान में पड़ी तो तवाइफ कह रही थी मेरे साजन का पल्ला जमीता आसमां, मेरे साजन का पल्ला जमीता आसमां, मेरे साजन का पल्ला जमीता आसमां। बस इतना सुनना था कि उन्हें वज्द आ गया और ऐसा वज्द आया कि जमीन पर लेट के वो तड़पने लगे। तवाइफ थी मगर मामलात से वाकफियत रखती थी। अगर वो उस कलाम को रोक देती तो उनका इंतकाल हो जाता, रूह कब्ज हो जाती। वो समझ गई कि इसको कलाम के ऊपर वज्द आया, उसने जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया, मेरे साजन का पल्ला जमीता आसमां, मेरे साजन का पल्ला जमीता आसमां, मेरे साजन का पल्ला जमीता आसमां। और धूल में लौट गए शाह जमालुल औलिया। एक फौजी ड्रेस के अंदर, फौज का बड़ा ऑफिसर फौज को रुस्वा कर रहा है जमीन के ऊपर वज्द के आलम में। कुछ देर के बाद उनकी कैफियत कम हुई तो आहिस्ता 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 उस तवाइफ ने अपने कलाम की शिद्दत को कम किया। वो उठकर खड़े हो गए, मगर जमाने ने देख लिया था कि एक फौजी ने अपनी ड्रेस को रुस्वा कर दिया। रामपुर नवाब के दरबार के अंदर हाजिरी हुई कि ये क्या बात कि एक तवाइफ के कलाम के ऊपर आपने वज्द के आलम में आप जमीन पर लौटने लगे। तो आंखों को बंद किया और अपनी ड्रेस को उतार कर कहा कि मैंने बहुत चाहा खुद को छुपा कर रखूं, मगर अब जब सबको पता ही चल गया है तो मैं बता दूं तुम्हें, वो कह रही थी मेरे साजन का पल्ला जमीता आसमान, तो जो आसमानों पे गया होगा उसी का पल्ला तो जमीन से आसमां तक होगा। हाय 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 हाय, सोचिए, ये आशिकों की दुनिया होती है। कोई किसी के लिए कहता है, कोई किसी के लिए समझता है। अल्लाह के वली का इंतकाल होता है तो इस शान के साथ होता है। महबूब शाह वली दाता का इंतकाल हुआ है, आपने वसीयत कर दी कि कोई आगे मत बढ़ना जनाजा की नमाज पढ़ाने के लिए। और जब वक्त खास आया तो करोड़ों की तादाद में फरिश्ते आकर खड़े हो गए। अब आप देखिए कि इंतकाल किस तरह से होता है अल्लाह के वली का। एक कसीर तादाद में फौज आकर खड़ी होती है फरिश्तों की, और रूह को पकड़कर फरिश्ते बड़े नरमी के साथ खींचते हैं ऊपर की तरफ, तो पैरों की रूह निकल जाती है। अब पैर काम नहीं करते और कुछ देर ठहरने के बाद वही फरिश्ते फिर रूह को ऊपर खींचते हैं
पेट तक रूह आ जाती है, पेट में सांस रहती है। कुछ देर क़याम करने के बाद फिर फरिश्ते खींचते हैं तो सीने में रूह आ जाती है और घर्राटा चलने लगता है, खर खर की आवाज होने लगती है। और ये बात सबके साथ होती है, खास और आम सबके साथ होती है। रसूलुल्लाह का फरमान है कि रूह निकलने की सख्ती जो सबसे कम होती है वो ऐसी होती है कि जैसे कांटों के ऊपर रेशम को डालकर खींच लिया जाए। ये सबसे कम सख्ती है रूह निकलने की। जब सीने में रूह आती है तो खर्राटा चलने लगता है। उसके बाद कुछ देर और फरिश्ते रुकते हैं। अब जब फरिश्ते रुक जाते हैं तो अल्लाह के वली की रूह को कब्ज करने के लिए खुद इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आते हैं और फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि रूह को निकालो। लिहाजा मौत के फरिश्ते रूह को बड़ी नरमी से पकड़कर खींचते हैं। जब खींचते हैं तो आंखें खुल जाया करती हैं और रूह निकल जाया करती है। रसूलुल्लाह से अर्ज किया, सहाबा ने, कसम खुदा की इस्लाम दीन एक ऐसा मजहब है कि हर बात का जवाब है। अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, ये जब रूह निकलती है तो आंखें क्यों खुल जाती हैं? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आंख इसलिए खुल जाती है कि जाती हुई रूह को मुर्दा देखता है। जो जमाना दराज तक उसके जिस्म में रही उस रूह को जाते हुए देखता है। और साइंस भी ये कहती है कि 24 घंटे तक बीनाई सलामत रहती है? अब थोड़ा सा जिक्र करता चलूं। जिक्र थोड़ा सा और कर, तकरीर को थोड़ा सा फैला दूं एक 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बंद कर दूं 10 मिनट। हाँ, वो तो बताऊंगा आपको महबूब शाह की रूह कैसे कब्ज हुई, और ये बताऊंगा कि ये करोड़ों की तादाद में फरिश्ते क्यों आते हैं। समझे ना? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तारीख इस्लाम की वो बेमिसलो बेमिसाल जात जिसके लिए रसूलुल्लाह ने अपने असहाब को हुक्म फरमाया कि जाओ और उवैस करनी को मेरा पैरहान दे देना और मेरा सलाम कह देना। उवैस करनी को रसूल कायनात सलाम कहलवा रहे हैं और उमर और अली उवैस करनी की जियारत के लिए तशरीफ ला रहे हैं। जिस जात को रसूल अल्लाह ने अपना पैरहाने अक़दस अता फरमा दिया हो, उस जात की अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है? खुदा की कसम, जमीन के ऊपर दौरे रमा में कोई नहीं है कि जो उवैस करनी के तलवों से लगे हुए धूल के जर्रात की अजमत भी बयान कर सके। वो मुकाम है उवैस करनी का, कोई मामूली बात नहीं है कि अल्लाह के बाद जो सबसे बुजुर्ग जात है, जिस जात की जियारत के लिए 1,24,000 अंबिया मस्जिद अक्सा में जमा हुए, वो जात मेरे नबी की जात है। हमें फख्र है इस बात पर कि हम मुस्तफा के उम्मती हैं। मूसा, तेरी तमन्ना थी
कि हमारे नबी का तू उम्मती हो जाए, और ये हमारी महराज है कि हम अपने नबी के उम्मती हैं। वैसे करनी के पास उमर फारूक आजम और अली मुर्तजा को पैरहाने अक़दस लेकर भेजा। अब वैसे करनी को देखिए, दरिया के किनारे उवैसे करनी वुजू कर रहे हैं, और मदीना मुनव्वरा से हजरत हरम उवैसे करनी की जियारत के लिए हाजिर हुए। लोगों से पूछा कि यहां उवैस कहां रहता है, यहां उवैस कहां रहता है। लोगों ने कहा अच्छा वो दीवाना, वो पागल। कहा हाँ हाँ ये बताओ वो उवैस कहां मिलेगा, कहां रहता है। कहा जंगल में चले जाओ, दरिया के किनारे कुछ कर रहा होगा बैठा हुआ। हजरत हरम दरिया के किनारे आए तो देखा कि उवैस करनी वुजू कर रहे हैं। पीछे आकर खड़े हो गए और पीछे से सलाम किया। उवैसे करनी को पहली बार देखा था, इससे पहले उवैसे करनी को देखा नहीं था, और उवैसे करनी ने हजरत हरम को नहीं देखा था। पीछे से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या उवैस। बगैर गर्दन को घुमाए हुए पानी की तरफ देखते हुए कहा आओ हरम, वालेकुम अस्सलाम। तो कहा सरकार मैं तो पहली बार हाजिर हुआ हूं, आपको मेरा नाम कैसे मालूम, और आप मेरा नाम लेकर जवाब दे रहे हैं तो मुझे कैसे पहचानते हैं। जवाब दिया सुन लो हरम, हमें तारुफ की जरूरत नहीं है, तुम मदीना शरीफ से चले तब से हम तुम्हें देख रहे हैं कि तुम हमसे मुलाकात के लिए आए। हाय 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 हाय, क्या निगाह होती है, क्या निगाह होती है। दाता का इंतकाल हो रहा है और नमाज पढ़ाने के लिए सिराज चल चुका है। और दाता बता रहा है कि सिराज आ रहा है और वही नमाज पढ़ाएगा। अल्लाह हो। अब आप देखिए हजरत हरम बैठ गए पास और उवैस करनी से बात करने लगे। एकदम हजरत उवैस करनी उठकर खड़े हो गए और हाथों को उठा लिया और बड़ी गौर से देखा आसमान की तरफ, और फिर चीखे हजरत उवैस करनी, वाह उमर, वाह उमर, वाह उमर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत हरम ने उवैस के कदमों को पकड़ लिया, कहा क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं। कहा उमर फारूक आजम को शहीद कर दिया गया, उमर इस दुनिया में नहीं रहे, उमर को शहीद कर दिया। हजरत हरम ने कहा उवैस मैं मदीना मुनव्वरा में अमीरुल मोमिनीन से मिलकर आ रहा हूं, वो सलामत है, वो जिंदा है, उन्हें शहीद नहीं किया गया। उवैस ने कहा था खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा करोड़ों फरिश्तों के झुरमुट में जन्नत का ये दूल्हा उमर अर्श की तरफ जा रहा था। महबूब शाह तेरी तुरबत अक़दस पर सलामों की बारिश हो।
रसूल कायनात के फैजान को बांटने के लिए इलाके में तूने अपना तैयार बना लिया। कासा एक गदाई लेकर हाजिर होने वाले हाजिर हो रहे हैं। तू सबके दामनों को भर रहा है, सबके काफे को भर रहा है। खुदा ने किस कदर गनी बनाया है तुझे कि कयामत तक तू बांटता रहेगा फैजान मुस्तफा। तेरे पास फैजान खत्म नहीं होगा। ये सब भिखारी तेरे दरवाजे के ऊपर आए हैं। तू दाता है, हम मंगता है। तू गनी है, हम गरीब हैं। तू सखी है, हम सवाली हैं। मेरे दोस्तों, महबूब शाह दाता की रूह को कब्ज करने के लिए करोड़ों फरिश्ते आए। क्यों? इसलिए कि महबूब शाह को कैद करने के लिए नहीं आए थे, जन्नत के दूल्हा को दूल्हा बनाकर जन्नत में ले जाने के लिए। उसकी रूह भी दूल्हा बनकर जन्नत में गई और उसकी तुरबत भी दुल्हन बनी हुई सबको नजर आ रही है। जिंदा हो जाते हैं, मरते हैं जो हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।